हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। जैसा कि पिछली वीडियो में मैंने आप लोगों से कहा था कि इस चैनल पे वीपीओ या वीडियो एग्जाम से संबंधित क्लासेस चलाई जाएंगी। तो आज हम लोग पहली क्लास से स्टार्ट कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग पंचायती राज व्यवस्था का सिलेबस कवर करेंगे, जो क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग करेंगे। अगर आप लोग बोलेंगे तो इसकी थ्योरी भी पढ़ा दी जाएगी, नहीं तो सबसे पहले क्वेश्चंस के माध्यम से इसकी स्टार्टिंग करेंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि सबसे ज़्यादा वेटेज 65 मार्क्स का इसी सब्जेक्ट का है। तो सबसे पहले इसी से स्टार्ट करते हैं हम लोग। आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि सभी लोगों की तैयारी अच्छे से हो सके। जो भी स्टूडेंट्स वीपीओ या वीडियो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं या यूपी ट्रिपल एससी के किसी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लें, क्योंकि उसी पे इस क्लास की पीडीएफ डाली जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारतीय संविधान में निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को गठित करने का निर्देश देता है? तो इसका राइट आंसर है बी। तो यहाँ पे इसका डिस्क्रिप्शन दिया है, आप पढ़ सकते हैं इसको भी। तो इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 40। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, पंचायती राज को, फिर यहाँ पे रिक्त स्थान है, के अंतर्गत स्वशासन की इकाई के रूप में संगठित किया गया है। पहला ऑप्शन है भारतीय संविधान के मूल अधिकारों में, तो ये नहीं होगा, मूल अधिकारों में नहीं, इसको स्वशासन की इकाई के रूप में संगठन नहीं किया गया है। दूसरा है प्रस्तावना, ये भी गलत है। तीसरा है डीपीएसपी, ये भी गलत है। तो चौथा आंसर इसका डी सही हो जाएगा, भारतीय संविधान के 73वें संशोधन से। ये पूरी डिटेल हम पढ़ सकते हैं इसको भी। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया? इसका राइट आंसर है डी, 1993 में। 1992 में संशोधित किया गया और इसको अप्लाई किया गया 1993 में। 24 अप्रैल 1993 से इसको अप्लाई किया गया है। तृतीय तल मतलब पंचायती राज व्यवस्था का सबसे निचला स्तर, यानी कि ग्राम पंचायत वगैरह, ये सारी चीजें 1993 में जोड़ी गई। अगला प्रश्न अगला प्रश्न है, किस संवैधानिक संशोधन के द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक स्तर प्राप्त हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी। सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों, ये जो समरी दी हुई है इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि इसमें इस क्वेश्चन से संबंधित तो चीज़ें हैं ही, बाकी और भी डिटेल्स दी हैं, वो भी जानना आप लोगों के लिए जरूरी है। जैसे कि इसमें लिखा है 73वें संशोधन 1992। आपके कई क्वेश्चन इसको पढ़ेंगे तो कई सारे क्वेश्चन तैयार हो जाएंगे। तो भाग 9 में जोड़ा गया है, 11वीं सूची में जोड़ा गया है, और यहाँ पे 243 से 243 ओ तक यहाँ पे है इसका प्रावधान। अगला प्रश्न, संविधान के 73वें संशोधन द्वारा पंचायतों को निर्दिष्ट किए जाने वाले कार्य निम्नलिखित में वर्णित हैं। किस सूची में वर्णित है? अभी पिछले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था 11वीं सूची में वर्णित है। तो यहाँ पे ये सारी डिटेल्स दी हुई हैं, इसको ध्यान से जरूर पढ़िएगा। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायतों के लिए कुल कितने विषय निर्धारित हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 29, यानी कि 29 विषय निर्धारित है। अगला प्रश्न, यहाँ पे ये देखिए डिस्क्रिप्शन इसका दिया हुआ है, आप इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। 29 विषय निर्धारित किए गए हैं। अगला प्रश्न है, यदि पंचायत भंग होती है तो किस अवधि के अंदर निर्वाचन दोबारा से कराए जाएंगे? अगर पंचायत भंग हो जाती है उस केस में 6 महीने के अंदर निर्वाचन कराना जरूरी है। और अगर पंचायत की अवधि 6 महीने से कम बची है तो इसका चुनाव कराना जरूरी नहीं है। जो पॉइंट दिया हुआ है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कार्यों में से कौन सा कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, लोक व्यवस्था का अनुरक्षण कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित नहीं है, बाकी सारे कार्य स्थानीय स्वशासन से संबंधित हैं। अनुच्छेद 243 जी में पंचायतों की शक्तियों, अधिकारों एवं उत्तरदायित्व से संबंधित है, यानी कि इस अनुच्छेद में इसके शक्तियां, अधिकार और उत्तरदायित्व दिए हैं। अगला प्रश्न है,
भारतीय संविधान के 73वें संशोधन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? जो 73वां संशोधन हुआ था उसमें कौन सा कथन सही है? पहला है, इसमें पंचायतों को सुशासन की संस्था स्वीकार किया गया। दूसरा कथन है, इसमें शहरी शहरी स्थानीय सरकार को सुशासन की संस्था स्वीकार किया गया। तो इसका राइट आंसर एक होगा, क्योंकि ये वाला है 74वें संशोधन में हुआ था और ये 73वें में हुआ था। तो इसका सी आंसर सही हो जाएगा। इसका सी आंसर सही है, इसको जरूर ध्यान से पढ़िएगा। अगला प्रश्न, पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा, राज्य सरकार द्वारा, चुनाव आयोग द्वारा या जिला न्यायाधीश द्वारा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, राज्य सरकार द्वारा। अनुच्छेद 243C, ये भी आपको ध्यान रखना होगा, एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, पंचायती राज विषय है समवर्ती सूची पर, केंद्र की सूची पर, राज्य की सूची पर, विशेषाधिकारों की सूची पर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार की सूची पर। सी आंसर इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पंचायत चुनाव होते हैं प्रत्येक 4 वर्ष में, ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक 5 वर्ष में, ये सही है। 6 वर्ष में, ये भी गलत है। सरकार की इच्छा अनुसार, ये भी गलत है। तो बी आंसर इसका सही हो जाएगा। ये है, आपको ध्यान से पढ़ना होगा। अगला प्रश्न है, 73वें संविधान संशोधन का पालन करने वाला पहला राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, मध्य प्रदेश। 73वें संविधान संशोधन का अभिपालन करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है। यह संशोधन 24 अप्रैल 1993 को प्रभावी हुआ, जिसके तहत वर्ष 1994 में मध्य प्रदेश में चुनाव आयोजित किया गया था। तो मध्य प्रदेश में चुनाव सबसे पहले आयोजित किया गया था। तो उसके बाद अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय पंचायत दिवस मनाया जाता है। तो इसका आंसर सभी को आना चाहिए, और जो भी आंसर आप लोगों को आ रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो को रोक के कमेंट जरूर करें कौन सा ऑप्शन सही है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, 24 अप्रैल। पंचायत दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न, पंचायत राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो पहला कथन है, इसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 243D में किया गया है। तीसरा है, यह आरक्षण अनुच्छेद 334 में विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति पर प्रभावी नहीं होगा। तो दूसरा गलत है, पहला ही सही होगा इसमें, यानी कि ये ऑप्शन सही है। ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद पंचायतों में अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण प्रदान करता है? तो आरक्षण संबंधी प्रावधान 243D में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए। आपको ये भी ध्यान से जरूर पढ़ना है, क्योंकि इसमें कई सारे और भी क्वेश्चंस छुपे रहते हैं। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश में पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या कितनी है? कुल स्थानों का 1/3, यही आंसर आपका सही हो जाएगा। आबादी के अनुपात में ये गलत हो जाएगा, चौथाई भी गलत है, और ये डी ऑप्शन भी गलत है। तो इसका ए आंसर सही हो जाएगा, कुल स्थानों का 1/3। अगला प्रश्न है, ये देखिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन दिया है, आप इसको ध्यान से जरूर पढ़ें। और अगला प्रश्न है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, यानी कि पंचायती राज व्यवस्था का सबसे जो प्रधान लक्ष्य है वो क्या है? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। राइट आंसर सी है, पंचायती राज व्यवस्था का प्रधान लक्ष्य ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। सी ऑप्शन सही है। अगला प्रश्न, है निम्नलिखित में से
किसमें बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश के अनुसार पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम स्थापित की गई? तो इसका आंसर सभी लोग कमेंट में देंगे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, राजस्थान में सबसे प्रथम स्थापित की गई। ये काफी इंपॉर्टेंट है, आपको जरूर ध्यान से पढ़ना है। कई सारे पॉइंट्स इसमें दिए गए। राजस्थान में जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 में चालू किया गया। अगला प्रश्न, भारत में पंचायती राज की अनुशंसा के लिए बनी समिति के अध्यक्ष थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, बलवंत राय मेहता। इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है सूची, यानी कि इसका मिलान करना है। तो देखिए बलवंत राय मेहता यहाँ पे त्रिस्तरीय के लिए इनको, ये त्रिस्तरीय के लिए, और अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पद्धति के लिए अपनी समिति में प्रावधान वो सब बुक किया था, प्रस्ताव दिया था। तो पहले का दूसरा और दूसरे का पहला, पहले का दूसरा इसमें, और ये यानी कि सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बाकी क्या आप मिलान कर सकते हैं। अगला प्रश्न है विकेंद्रीकरण प्रणाली की सिफारिश किसने की थी? तो जैसा कि इसका आंसर है सी, बलवंत राय मेहता ने की थी। अगला प्रश्न, देखिए हम लोग वीडियो में ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, केवल प्रश्न और आंसर देखते चलेंगे। आपका कोई भी सुझाव या कोई भी प्रश्न हो तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, और हमारा चैनल जरूर, टेलीग्राम चैनल जो है उसको जरूर ज्वाइन कर लें। अगला प्रश्न है पंचायती राज की अनुशंसा किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, बलवंत राय मेहता ने जो समिति बनाई थी 1957 में, उसी ने की थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी एक समिति पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है? तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, पीवीएन राव समिति जो है वो पंचायती राज संस्था से संबंधित नहीं है। अगला लास्ट क्वेश्चन है अशोक मेहता ने पंचायती राज के लिए किस प्रतिमान को संतुष्टि दी थी? तो इसका हमने आंसर पिछले क्वेश्चन में भी देखा था, जिसमें सही मिलान करना था। तो अशोक मेहता की समिति में द्विस्तरीय पंचायत का जो था प्रस्तावित किया गया था। ये देखिए बी ऑप्शन इसका सही है, द्विस्तरीय के लिए प्रस्तावित किया गया था। और ये जो समिति थी 1977 में गठित की गई थी। तो आज की वीडियो में हम लोगों ने 25 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा, ताकि अगली वीडियो में हम लोग ज़्यादा क्वेश्चन रख सकें, और भी चीज़ें, और भी सब्जेक्ट की क्लासें चलाई जा सके, जैसे कि कंप्यूटर और यूपीजी के लिए भी। अगर आप लोग का वीडियो का रिस्पॉन्स अच्छा रहा तो हम लोग जल्दी जल्दी वीडियो लाया करेंगे, नहीं तो थोड़ा डिले हो सकता है। और अगर इस क्लास का पीडीएफ आप लोग चाहते हैं तो हमारा टेलीग्राम जो चैनल है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में है, वहाँ से आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे इसका पीडीएफ दे दिया जाएगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।